सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल दैट इज़ मिशन अभ्युदय। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी एज अ करियर हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं एक एक डिटेल्स के बारे में बताऊंगा, बायोटेक की एक एक डिटेल्स के बारे में। मतलब इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट लेक्चर ऑन बायोटेक्नोलॉजी। मैं हर एक चीज़ बताऊंगा, फ्रॉम बीएससी, बीटेक, एमटेक, एमएससी, पीएचडी, एवरीथिंग। ठीक है, जॉब कहाँ कहाँ है, ड्राई लैब, वेट, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी कवर्ड। ठीक है, मैं ये लेक्चर क्यों ला रहा हूँ अपने चैनल पे? ठीक है, बिकॉज कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है जो कि कुछ लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है यूट्यूब पे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक बायोटेक्निका नाम की चैनल है। ठीक है, ये बायोटेक के कंटेंट लाते हैं, काफ़ी अच्छे इनके मतलब सिंथेटिक वीडियोस होते हैं। मतलब कि ही टॉक्स वेरी वेल। ठीक है, बहुत अच्छे से एग्जांपल्स देते हैं। ठीक है, एंड इनके वीडियोस में रहता है कि कि 2 करोड़ बायोटेक से कैसे कमाए, और क्या करें। ठीक है, तो कुछ दिन पहले इन्होंने एक वीडियो डाला था, मेडिकल वर्सेस बायोटेक। ठीक है, मेडिकल में जनरली एमबीबीएस की बात होती है। ठीक है, तो इन्होंने कंपैरिजन किया था एमबीबीएस और बायोटेक का। ठीक है, हालांकि कंक्लूजन नहीं था, बट समहाउ इनका जो झुकाव था बायोटेक की तरफ था। इसकी 2-3 रीजंस भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बंदा खुद बायोटेक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट सेल करता है ये बंदा, ठीक है, ये बायोटेक का ही प्रोडक्ट सेल करता है। ठीक है, तो भाई ये अपने ही चीज़ों के बारे में बुरा क्यों बोलेगा? बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा अगर बायोटेक स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, तो समहाउ बायोटेक के क्षेत्र में किसी का इतना बड़ा कंपनी नहीं है, बस बायोटेक्निका ही है, तो इनके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो एटलीस्ट इनका कुछ धंधा चल पाए। ठीक है, तो इन्होंने एक वीडियो बनाया था। ठीक है, एंड बताया था भाई इतने करोड़ कमा सकते हैं, दिस दैट। ठीक है, तो मैंने इस पर कमेंट करा था कि ओनली देखो, हर जगह पैसे हैं और हर जगह पैसे नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ, जो बीटेक सीएस का कोर्स है, जो करिकुलम है, सेम है, बुक भी सेम है हर जगह। ठीक है, ऐसा नहीं है कहीं दूसरी बुक पढ़ाई जा रही है। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं भी पढ़ाई जा रही है ना, तो तुम नेट पे जाओ, सर्च करो कि सीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेस्ट बुक कौन है, खुद से पढ़ लो। ठीक है, हर जगह प्रोफेसर हो सकता है, आईआईटी के प्रोफेसर थोड़े से अच्छे आईक्यू के हो सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि बाकी प्रोफेसर्स ख़राब होते हैं। ठीक है, बट ऐसा क्या है, आईआईटी वालों को 50 लाख 60 लाख की जॉब मिलती है, बाकी को भाई 4 लाख 5 लाख की जॉब मिलती है। ठीक है, दैट इज़ द पॉइंट। ठीक है, तो पैसे भाई हैं भी। आईआईटी वाला बोलेगा भाई बहुत पैसे हैं, वही दूसरे इंस्टीट्यूट का सेम कोर्स का बच्चा, ठीक है, दूसरे कॉलेज का बोलेगा यार इस फील्ड में तो पैसे नहीं है। तो इंडीड भाई पैसे हैं, लेकिन तुम एक तरफा बातें बातें नहीं कर सकते ना कि 2 करोड़ कमा लो मेडिकल से। जो ग्राउंड बेस्ड रियलिटी है उस पर आप बात करोगे। ठीक है, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। तो मैं एक बार कमेंट दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ओनली जो पैसे हैं, लेकिन ओनली जो टॉप 1% जो सुपर इंटेलेक्चुअल है, एंड व्हेन आई से सुपर इंटेलेक्चुअल, भाई आई मीन इट। ठीक है, बिकॉज इसमें आपको कोर की एकदम मतलब फ्लुएंसी चाहिए होगी। ठीक है, साइंटिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि इसमें पेड होते हैं अच्छे खासे। ठीक है, अदर्स जितने हैं वो 4 LPA का जॉब उठाते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर मैं इधर आगे के कमेंट्स पढ़ के बताऊँगा। मैंने खुद कॉलेजेस के, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्राइवेट का तो मैंने नहीं देखा, बिकॉज प्राइवेट वाले कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्लेसमेंट देखे बायोटेक के, भाई 4 LPA 5 LPA, मतलब जो एवरेज निकल के आया ना वो 4 LPA निकल के आया था। ठीक है, एमएससी करने के बाद 5 LPA के आसपास था। ठीक है, पीएचडी करने के बाद यार वही 8 LPA के आसपास। ठीक है, कंपेयर टू अदर स्ट्रीम्स भाई बहुत पढ़ना होता है। ठीक है, सो कमेंट एक बार दिखा देता हूँ। तो इन्होंने लिखा दैट्स नॉट ट्रू, फ्रेशर्स ऑल्सो गेट मोर देन 4 LPA। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि देखो, लोग पाते हैं 4 LPA से ज़्यादा, लेकिन हम यहाँ पे मेजॉरिटी की बात करेंगे, हम एक्सेप्शनल केस की बात नहीं करेंगे। तो मैंने लिखा कि वेन एवर वी टॉक वी मस्ट बी विद द एवरेज डेटा। ठीक है, एक्सेप्शनल डेटा उठा के हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, 80,000 स्टूडेंट पर ईयर ग्रेजुएट हो रहे हैं बायोटेक से, तो हम उसमें से कुछ की बात नहीं करेंगे, हम 80,000 का एवरेज लेके चलेंगे। ठीक है, नीट से रिलेटेड इन्होंने किया था, तो मैं बता दूं, जस्ट बिकॉज नीट इज़ टफ एंड यू हैवंट बीन एबल टू क्लियर इट डजंट मीन यू कैन साई अवे फ्रॉम हार्ड वर्क। इन फैक्ट यू नीड टू पुट 10 टाइम्स मोर एफर्ट वॉट एवर फील्ड यू चूजिंग, आई बायोटेक। तो मेरा कहना था कि ठीक
ठीक है, आज तुम नीट नहीं चूज़ करते हो, ठीक है, तुम बायोटेक तुमने चूज़ कर लिया, ठीक है, लेकिन बायोटेक तुमने इसलिए नहीं चूज़ किया कि तुम्हें भाई नीट नहीं करना था या फिर कुछ और, तुमने बायोटेक इसलिए चूज़ किया बिकॉज तुम हार्ड वर्क से भग रहे थे, ठीक है, ये रीज़न था। ऐसा नहीं है कि तुम्हें साइंटिस्ट बनना था या कुछ इसके लिए बायोटेक चाहिए, तब ठीक है तुम्हारे लिए, ठीक है, लेकिन ये रीज़न है कि तुमने इसलिए कि कंपटीशन से भगना था, वर्क लाइफ बैलेंस था, बिकॉज ये बंदा अपने वीडियो में वर्क लाइफ बैलेंस की बातें करता है, ठीक है। सो अगर इसने चूज़ कर लिया, ठीक है, तो इनिशियली तो तुम्हें लगेगा भाई कि कंपटीशन से मैं बच गया, लेकिन मैं बता दूं जीवन में तुम कंपटीशन से बिल्कुल नहीं बच सकते। एज अ मिडिल क्लास जो मैट्रिक्स सोसाइटी में बना रखा है, कभी भी तुम कंपटीशन को स्किप नहीं कर सकते, स्ट्रगल को स्किप नहीं कर सकते। यू हैव टू गो थ्रू द स्ट्रगल, ठीक है, दैट इज़ ट्रू। तो इन्होंने लिखा था नीट इज़ नॉट अ शॉर्टकट टू, मैंने लिखा था नीट एक शॉर्टकट है सक्सेस के लिए, ठीक है, तो इन्होंने लिखा था नीट इज़ नॉट अ सक्सेस शॉर्टकट टू सक्सेस, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एंड मोस्ट पेनफुल वेज टू स्टार्ट योर करियर इन लाइफ, ठीक है, पेनफुल स्टार्ट। मैं बताता हूँ नीट एक शॉर्टकट क्यों है सक्सेस का। देखो, नीट में अराउंड 25 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, जो सीट्स हैं टोटल अपार्ट फ्रॉम MBBS एंड सबकी मिला लें BMS वगैरह सब, तो 1 लाख के करीब सीट्स होते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत टफ नहीं होते, नीट के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, मतलब कि पढ़ने में भी मज़ा आएगा, बनाने में भी मज़ा आएगा, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। तुम अगर तुम ड्रॉपर हो, ठीक है, तो तुम आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नीट कहाँ कहाँ से क्वेश्चन देता है, ठीक है। मैं अपने वीडियोज़ के थ्रू जो नीट का कंटेंट डालता हूँ उस पर आपको पता लगता होगा, ठीक है। सो इट्स वेरी गुड एग्ज़ाम, ठीक है, बहुत इजी होता है, बट नीट में प्रॉब्लम यह है कि याद बहुत करना होता है और कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा नीट में होता है, इसकी वजह से नीट में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेकिन मैंने इसलिए बोला कि नीट एक शॉर्टकट है सक्सेस का, बिकॉज वंस यू क्लियर द एग्ज़ाम, आगे का तुम्हारा लाइफ एकदम स्मूथ रहेगा भाई, ठीक है। तुम्हें जॉब सिक्योरिटी 95% की मिलेगी, ठीक है, तुम बस नीट क्रैक करोगे इन जस्ट अ वेरी यंग एज, तुम्हें जो सिक्योरिटी मिलेगी लाइफ में वो 95%। अच्छा, लोग इतने नीट में क्यों जा रहे हैं, बिकॉज भाई नीट के थ्रू तुम्हें सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है, तो 95 अदर करियर में भी पैसे बना सकते हो, लेकिन नीट में तुम्हें सिक्योरिटी मिलती है कि आप बनाओगे ही बनाओगे, ठीक है। तो वंस स्टार्टिंग थोड़ी कठिन रहती है, ठीक है, लेकिन वंस यू मेक इट, तुम्हारी लाइफ शॉर्टकट है, ठीक है, इट्स अ शॉर्टकट टू सक्सेस, ठीक है। तो इन्होंने इसको नकार दिया, ठीक है। मैं बताता हूँ बायोटेक में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ये बोल रहे थे बायोटेक, ठीक है, बायोटेक में आप मान लो BSc करते हो, ठीक है, या फिर MTech बायोटेक करते हो, ठीक है, नो जॉब, भाई जॉब नहीं मिलती है BSc बायोटेक करके और BTech बायोटेक करके जॉब नहीं मिलती है, मिलती भी है तो वही 4 LPA वाली मिलती है, ठीक है, उससे ज़्यादा देते ही नहीं है कंपनीज वाले, ठीक है। देन वो भी भाई ना के बराबर 80,000 बच्चों में से ना अराउंड 4,000 बच्चों को ही जॉब मिलती है बायोटेक सेक्टर में पर ईयर, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताता हूँ, ये हो गया, ठीक है, 4 साल आप पढ़ोगे उसमें, ठीक है, BSc ऑनर्स करते हो, BTech करते हो, 4 साल आपकी स्टडी की ड्यूरेशन होगी, ठीक है। उन 4 सालों में आपको बहुत पढ़ना होगा और उसके बाद भाई आपको बिल्कुल पैसे नहीं मिल रहे हैं, ना ही कोई इंटर्नशिप के पैसे मिल रहे हैं, ना ही जॉब, इंटर्नशिप छोड़ो जॉब नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, नहीं मिलेंगे भाई, बिकॉज बायोटेक में हायर स्टडीज़ चाहिए रहता है। MBBS भाई 5.5 ईयर में करा, उसी साल से पैसे आने शुरू हो गए, वो भी आम पैसे नहीं, 50,000 रुपये मंथली आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर नीट यू आर ऑलमोस्ट गारंटीड सिक्योर फ्यूचर विथ अ गुड इनकम अलाउंग यू टू बी, वही चीज़ों को मैंने यहाँ पे समझाया, ठीक है। बायोटेक में क्या था, यहाँ पे स्ट्रगल हुआ बिकॉज यहाँ पे आप जॉब के लिए कम्पीट करोगे जब BSc ऑनर्स या फिर BTech बायोटेक करते हो, ठीक है। अगर जॉब आपको नहीं लेना, फर्दर स्टडीज़ करना है तो आप MSc करोगे, ठीक है। यहाँ पे भी आप जॉब के लिए बच्चों से लड़ोगे। 80,000 मैन्युफैक्चर हुए बायोटेक स्टूडेंट्स, अगले साल भी हो गए, MSc में आए, ठीक है। तो और कंपनीज़ बहुत कम है बायोटेक की, पूरे इंडिया में कंपनीज़ 500 से भी कम है। ये बनता बोलता है कि 15,000 कंपनीज है, तो भाई फार्मा कंपनी को मिला के बताता है, जो कि आप नहीं ले सकते। फार्मा वाले फार्मेसी स्टूडेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे रादर देन बायोटेक। हाँ, बायोटेक डाइवर्स फील्ड है, आप बहुत सारे एग्रीकल्चर में भी जा सकते हो, बट लोग हमेशा कोर को ही चुनते हैं, तो फार्मेसी वालों को ही प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। तो लेस देन 500 कंपनीज़ है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो क्या जॉब की रेट होगी, ठीक है।
यहाँ तक कि आप अगर एम्स, अच्छा एम्स भी कराती है बायोटेक, ठीक है। मैं बता दूँ एम्स का जो बायोटेक होता है वो एम बायोटेक करके आता है, ठीक है। मैं बता दूँ उसमें सीट होती हैं 18 सीट, ठीक है। और बच्चे इसको देने के लिए बैठते हैं अराउंड 10,000 बच्चे, 10 से 15,000 बच्चे, ठीक है। अराउंड अभी तो बढ़ गए होंगे, तो 18,000 के आसपास बच्चे बैठते हैं और 18 सीट होती है, ठीक है। लेकिन मैं बताऊं एम्स दिल्ली से भी करने के बाद, ठीक है, तुम्हें जॉब नहीं मिलती है, नो जॉब। तुम पूछ लेना यार कोई भी अगर एम्स दिल्ली से करता है, ठीक है, उसे नहीं मिलती है, ठीक है। बिकॉज ये जो है एक मतलब कि रिसर्च फील्ड में आ जाता है एम बायोटेक, ठीक है। और एम्स वाले खुद प्लेसमेंट भी नहीं लगाते हैं। एम्स के वेबसाइट पे जाके चेक कर लो, स्टूडेंट से आप बात कर लो, ठीक है, कोई प्लेसमेंट नहीं होती है। आपको फिर से आपको अप्लाई करना होगा पीएचडी के लिए, एग्ज़ाम दे दे के, ठीक है, जेआरएफ वगैरह, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग। तो यहाँ तक स्ट्रगल हुआ। पीएचडी में भयंकर लेवल की स्टडी, तो यहाँ पे आपकी स्टडी 6 साल की हो गई। पीएचडी भाई मिनिमम 4 साल 5 साल ऐसे होती है, ठीक है, 5 ईयर, ठीक है। तो 11 साल हो गए लेकिन अभी तक आप पैसे नहीं कमा रहे हो, ठीक है भाई। अभी तुम मान लो 20 साल के हो, ठीक है, 11 साल पढ़ाई करते हो, तो आप 31 ईयर के हो गए और तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं। आप एग्ज़ाम निकाल के जाते हो, उसके बाद पीएचडी में पैसे आपको मिलना स्टार्ट होते हैं, जो कि 25,000 से लेके 50,000 तक स्टाइफन आपको मिलती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपको कंपटीशन निकालना होता है, टॉप में आना होता है, अदरवाइज़ आपको पैसे नहीं मिलते हैं। अच्छा, अगर ख़राब प्रोफेसर के अंडर आपको मिल गया तो भाई वो आपका ही पैसा रिसर्च में लगा देगा, आपको फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी या फिर लूट लाट लेगा आपका पैसा, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा भाई पैसे फंस जाते हैं, बिचौलिए खा जाते हैं पैसे, आपके पास पूरे पैसे नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप 31 साल के हो गए यार, यू आर अर्निंग नथिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट्स नॉट ट्रू एनी मोर, दिस इज़ 2025 एंड जो भाई इनका कहना था ना कि बायोटेक बूम हो रहा है, 2025 है, बायोटेक बूम हो रहा है। भाई बायोटेक की शुरुआत इंडिया में 1986 में हुई थी, ठीक है। उस समय मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस ने इस कोर्स को रख लिया बायोटेक को, ठीक है। लेकिन धीरे, और ऐसा माना गया था उस समय भाई 3 कोर्सेज चल रही थी, ठीक है। सबसे टॉप पे था हमारा इंजीनियरिंग वाला कोर्सेज, यूपीएससी से भी उस समय टॉप माना जाता था, ठीक है। फिर था हमारा यूपीएससी, ठीक है, और एमबीबीएस, दोनों बराबर में ही थे, ठीक है। इन दोनों को यार कोई पूछता नहीं था, ये लोग अपने आप को बहुत रिग्रेट करते थे। ज़्यादातर ये वाले लोग बहुत ही सुप्रीम सोसाइटी में ट्रीट हुआ करते थे इंजीनियर्स, ठीक है। फिर यार इंजीनियर्स बहुत सारे भर गए तो इनका ख़त्म हो गया यार जो भी रुतबा था, ठीक है। एमबीबीएस वाले आ गए हैं, ठीक है। तो उस समय एक और कोर्स था, वो था बायोटेक, ठीक है। बायोटेक का ऐसा माना गया था कि यार यह फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर में ग्रोथ करेगा। लेकिन आज यार मतलब कि 30-35 साल हो गए हैं, ठीक है। और उतने उस समय ना बहुत सारे कॉलेजेस ने बायोटेक को ले लिया था। उस समय प्रॉब्लम्स ये था ना कि उस समय देखो बायोटेक क्या है ना कि पूरा स्किल वाला है, ठीक है। कोर सब्जेक्ट आपको पूरा पता होना चाहिए और उस कोर सब्जेक्ट को आपको स्किल और लैब में जा कर के अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं। उस समय कॉलेजेस के पास भाई मतलब कि इंडिया में ना स्किल पे ध्यान नहीं दिया जाता था, लैब वैब कुछ था नहीं इंडियन कॉलेजेस में उतने, ठीक है। तो बहुत सारे कॉलेजेस ने खोल लिए, ठीक है, सिर्फ बुकिस ज्ञान होता था, ठीक है। तो जितने भी बच्चे ग्रेजुएट हुए ना, यहाँ तक कि जिन्होंने 10 में 10 CGPA भी लाए, उनका लाइफ में कुछ नहीं हो पाया, ठीक है। तो अगर तुम्हें झूठ लगता हो यार, किसी भी बच्चे से आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो तब से ये चला आ रहा है कि ये फ्यूचर का करियर है, फ्यूचर का करियर है, बस आज तक इसका करियर नहीं बना। ये बंदा भी बोलता है फ्यूचर का करियर है, लेकिन भाई 35 साल हो गए, अब क्या ही फ्यूचर आएगा यार, अब कितना फ्यूचर आएगा, तुम ही बताओ कितना फ्यूचर आएगा, ठीक है। तो अभी तक भाई कुछ नहीं हो पाया है, ठीक है। तो उस समय जितने कॉलेजेस खुले थे ना अराउंड, अभी बायोटेक 1300 कॉलेजेस इंडिया में, भाई 45,000 कॉलेजेस हैं और मात्र 13,000 कॉलेजेस में बायोटेक की पढ़ाई होती है। तो आप लेवल देख सकते हो यार। और इसमें ऐसा नहीं कि सब में बीएससी और बीटेक बायोटेक होता है, इसमें एमएससी वाले भी हैं, पीएचडी वाले भी हैं, ठीक है। तो मात्र 1300 कॉलेजेस में ये कोर्स चलता है, ठीक है। बिकॉज इनिशियली सबने खोल लिया था, ठीक है, बुकिस नॉलेज दे दिया, लेकिन इसमें भाई इक्विपमेंट्स बहुत महंगे महंगे आते हैं, ठीक है। तो वो प्रोवाइड नहीं हुआ, ठीक है। बच्चे जब मार्केट में गए तो बुक वाली नॉलेज तो थी, लेकिन भाई लैब की जो भी नॉलेज होती है वो सब नहीं था, ठीक है। और कॉलेजेस के पास भाई, बिकॉज बायोटेक के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। एक एक जो इक्विपमेंट होता है वो 10-10 करोड़ का होता है, तो कॉलेजेस अफोर्ड नहीं कर पाती है, ठीक है। अभी जो 1300 कॉलेजेस है, इसमें से मात्र 50 और 60 कॉलेजेस है जिनके पास पूरे के पूरे इक्विपमेंट्स हैं इंडिया में, ठीक है। पूरे उसमें भी बहुत सारे जो लेटेस्ट हैं, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है। इंडिया में कोई करा ही नहीं रहा है भाई क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, यूएस वगैरह में रिसर्च हो रहा है, ठीक है। तो
बहुत पीछे है इंडिया, ठीक है। ना ही गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया प्रीवियसली, ना ही अभी भी गवर्नमेंट बोलती है, बट देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट एट ऑल, ठीक है। बट मोदी गवर्नमेंट में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आई है, दैट इज़ सो ट्रू। बट ये इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं फार्मा कंपनीज़ के साथ साथ जोड़ दी जाती है, बिकॉज ड्रग डिस्कवरी भी बायोटेक वाले भी जाते हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी जो पैसे होते हैं उन्हें मिल जाते हैं, ठीक है। देखो, मैंने लिखा जॉब मीन्स मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम सैलरी, ठीक है। एवरी वन वॉन्ट्स टू हायर बेस्ट बट नो वन वॉन्ट्स टू पे बेस्ट, ठीक है। कंपनीज ऑफर वेरी लिटिल कॉज दे नो कि 4 और बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, और उन्हें भी जॉब चाहिए। इस फील्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लोगों की कमी नहीं है, एंड नाउ डेज पीपल आर गेटिंग 4 LPA का जॉब और वो ले रहे हैं, ठीक है, बिकॉज उनको पता है कि नहीं लेंगे ना, ईगो में आके बोलते हैं नहीं यार मैंने 10 साल पढ़ाई की है, 4 LPA की जॉब थोड़ी लूँगा मैं भाई, रहने की खर्चा उससे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स उठाते थे, मैं थोड़ी लूँगा। कंपनीज़ को पता है भाई तू नहीं लेगा ना, सामने वाला बैठा है कि भाई कुछ तो मिले, ठीक है। नेक्स्ट मैं कमेंट दिखाता हूँ। जस्ट बिकॉज नीट इज़ टफ एंड यू हैवंट बीन एबल टू क्लियर डजंट, ये सभी चीज़ें मैंने बताया था, ठीक है, अभी बताया था, ठीक है। आफ्टर नीट यू ऑलमोस्ट, ये सब भी बता दिया मैंने, ठीक है, ये अभी बताया, ठीक है। तो इसने कमेंट किया, इस भाई ने कमेंट किया अगेन दैट्स नॉट ट्रू, ठीक है। मतलब कि जॉब मीन्स मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम सैलरी, ये सही बात नहीं है। एवरी वन वॉन्ट्स टू हायर बेस्ट बट नो वन वॉन्ट्स टू पे बेस्ट, ये भी गलत बात है। भाई को गलत लगता है, भाई आप नीचे कमेंट में बताओ क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। सो भाई मैं, बिकॉज भाई कितना भी अच्छा बोल ले, ठीक है, कितना भी अच्छा एडिटिंग कर ले, भाई मैं अपने चैनल पे कोई एडिटिंग नहीं करता हूँ, ठीक है, बिकॉज मैं कोई ऐसा कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। आई एम जस्ट ओपन दिस चैनल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ और लोगों को सही गाइड दे सकूँ व्हाट आई फील फ्रॉम माई लाइफ, ठीक है। तो एक ऑथेंटिक चैनल है, कोई एडिट वेडिट कुछ नहीं खोलता हूँ। एडिट करना ये सब मेरे को नहीं आता है, बट मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। जो मुझे बोलना होता है मैं बोलता हूँ, चला जाता हूँ, ठीक है। सो मैंने इसे बोला भाई कि थोड़ा अपना दिमाग खोल ले, मैं तुझे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं तुझसे बस डिस्कस कर रहा हूँ जो मैंने देखा है सीखा है, ठीक है, मेरे सीनियर्स हैं, ठीक है। यू कैन चेक द प्लेसमेंट, मैंने बोला भाई तू प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स खोल के देख लेना गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो कि बायोटेक कर रहे हैं, ठीक है। तू बोल रहा है 2-2 करोड़, भाई तू प्लेसमेंट खोल के देख ले, ठीक है। एक तो कंपनी है भाई बायोकॉन वगैरह, भाई इनके तुम ले सकते हो, ठीक है। मान लो हाँ भाई बायोटेक कर लिया, तुझे कंपनी खोलनी है, भाई मैं बता दूँ, मैंने अभी बताया ना इक्विपमेंट, इसके एक इक्विपमेंट 10-10 करोड़ के आते हैं, ठीक है। तुम क्या ही मतलब कि भाई मिडिल क्लास हो, तुम खोल सकते हो, ठीक है, बिजनेस खोल सकते हो। एक इक्विपमेंट 10-10 करोड़ के आते हैं, इसके खोल सकते हो तुम, ये बताओ मुझे, ठीक है। हाँ भाई यार मैं तो RDT करके मशरूम उगा लूँगा, भाई तो इसके लिए बायोटेक करना ज़रूरी था क्या, 10 साल देने ज़रूरी थे, नो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ बायोटेक तुम लो, बट तभी लो व्हेन यू आर सो मच केयर अबाउट साइंस बट डोंट केयर अबाउट मनी, तभी बायो लो, रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। और एंड व्हेन यू हैव पेशेंट, ठीक है, मिनिमम 10 साल, ठीक है, मिनिमम, मतलब तुझे 4-5-6 लाख भी रुपए कमाने हैं, 10 साल मिनिमम, ठीक है। वही बोला मैंने कि भाई ठीक से देख ले, प्राइवेट की चेक मत करना बिकॉज मिसलीडिंग होती हैं वो, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन था बिकॉज भाई को कुछ समझ में आता नहीं है, ठीक है। दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स अगेन नॉट ट्रू। भाई ने बस देखना, भाई का वीडियो भी देखेगा ना तू, ठीक है, तो वीडियो में भी बोलता है अगेन दैट्स नॉट ट्रू, ठीक है। सो वही है कि मैंने लिखा थिंक विथ ओपन माइंड, इट्स नॉट अ क्रिटिसिज्म। मैंने तेरे को सब्सक्राइब भी कर रखा है बिकॉज देख जीवन में ना ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ अच्छी चीज़ों सीखो, ठीक है, अच्छी बुक पढ़ो, तुम्हें बुरी बुक भी पढ़नी चाहिए ताकि तुम्हें पता चल सके कि ऐसे बुक से दूर रहना है, ठीक है। सो अच्छा भाई ऐसा क्यों बोल रहा था अपना बायोटेक्निक का भाई, ठीक है, बिकॉज जाओ भाई इसके अंदर। अच्छा ये भाई बोलता है कि मैंने MBBS भी कर रखा है, ठीक है, फिर बायोटेक भी कर रखा है। भाई कौन गधा आएगा बायोटेक में MBBS जिसका हो रखा हो, ठीक है, और वो भी भाई मान ले तू बहुत ही साइंस लवर था, कुछ भी था, आ गया बायोटेक में, डिस्कवरी करनी है भाई, साइंटिस्ट बनना है तुझे, लेकिन तू उस फील्ड को भी छोड़ के तू बेचने वाला कोचिंग वाले फील्ड में आ गया तू, ठीक है, बेचने वाले में आ गया तू, ठीक है। तो भाई तू कहीं का नहीं रहा। मुझे तो भाई झूठ ही लगता है कि इसने MBBS कर रखा था, ठीक है। जस्ट देख भाई लोग आजकल बहुत जल्दी उल्लू बन जाते हैं यूट्यूब पे, बिकॉज क्यों बनते हैं, बिकॉज 2 व्यक्ति आते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति आता है बहुत अच्छे से एडिट करता है, उसे बोलना बहुत अच्छा आता है, ठीक है, बस
और तुम इम्प्रेस हो जाते हो एज अ ऑडियंस, ठीक है। इसीलिए ये जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं ना, बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा वीडियो इनकी होती है। सोनू शर्मा वगैरह ले लो, चूतिया काट के चले जाते हैं बच्चों का, ठीक है। तो भाई सिर्फ बेचता है तो भाई देख, बनिया के दुकान पे जा तू, ठीक है, तुझे है डायबिटीज़, ठीक है, वो बेच रहा है मिठाई, ठीक है, तो भाई वो मिठाई की तारीफ़ ही करेगा ना, बोलेगा मिठाई खाओ यार, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिस हो जाएगा, लेकिन एट द एंड मिठाई खाने से क्या हो रहा है, तुझे डायबिटीज़ हो रहा है। तो थिंक ऑफ दैट वे, ठीक है। अच्छा, मैं इस पे वीडियो क्यों ला रहा हूँ, बिकॉज जब नीट नहीं होती है ना बच्चों की, तो सबसे इंटरेस्टिंग, बिकॉज बच्चों को कुछ पता नहीं होता है यार, ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग उन्हें जो नाम सुनाई देता है। भाई देख, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की जो कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, LPU में है, मणिपाल में है, ठीक है, NITs में है, ठीक है, कुछ एम्स में है, ठीक है, एम्स दिल्ली, ठीक है। सो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो अलग अलग जगह पे हैं, ठीक है। सो मैंने उनसे पूछा, जैसे शारदा में है, MIT में है बंदा मेरा, ठीक है। सो मैंने पूछा यार कि तू किस बेसिस पे कॉलेज तूने सेलेक्ट किया, तो पहला मुझे रिप्लाई आता है कि भाई मैंने बिल्डिंग देखी इस कॉलेज की, ठीक है, बिल्डिंग अच्छी है, ले ली, ठीक है। दूसरा यार कि ये कोर्स क्यों लिया, तो यार नाम बहुत अच्छा लग रहा है, बायोटेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कर रहे हैं। भाई कॉलेज की बिल्डिंग देखी, ठीक है, और ट्रेंड में कंप्यूटर साइंस चल रहा था तो कंप्यूटर साइंस ले लिया, ठीक है। बायोटेक भी कर रहे हैं तो भाई चले गए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, क्यों, बिल्डिंग देख के चले गए, ठीक है। सो ये बच्चों में फॉल्स। और अच्छा, इसके नाम पे लगा रहता है बायोटेक, ठीक है, तो बच्चों को, बिकॉज मैं इस वीडियो में हर एक चीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ। तो बायोटेक्नोलॉजी, तो बच्चों को लगता है यार कि बायो पढ़ना है। मैं बता दूँ, तुम BSc जूलॉजी वगैरह ले लो, बायो उधर पढ़ना है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में भाई तुझे बायोलॉजी भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, ठीक है, मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ना है, AI भी पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही, भाई बायोटेक को भी नहीं पता कि ये इसमें क्या क्या है, बिकॉज देख इनिशियली BSc बायोटेक ये सब बना था, लेकिन गवर्नमेंट को पता चला नहीं यार कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसने B.Tech बायोटेक बना दिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी खुद कन्फ्यूज है कि इसको भाई ये है क्या, मतलब कंक्लूजन क्या दे, इसमें हो क्या रहा है। तो पहले BSc बायोटेक बनाया, BSc ऑनर्स बायोटेक बनाया, फिर B.Tech बायोटेक बना दिया, ठीक है। तो बहुत ही डाइवर्स फील्ड है, तुम बहुत जगह जा सकते हो, दैट इज़ ट्रू, ठीक है। लेकिन अगर तुम कोर सब्जेक्ट बायोटेक लेते हो और तुम कहीं और जाते हो, ठीक है, जैसे कि तुम डेटा में चले गए, ठीक है, कोडिंग वोडिंग कर रहे हो, तो भाई 10 साल बर्बाद करने की ज़रूरत क्या थी। आई वॉज नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग। मैं बता दूँ, फॉर साइंस लवर, ठीक है, जो बचपन से यार सिर्फ किताबों में घुसे रहते हैं, ठीक है, दे आर एक्सेप्शनली, मतलब कि उन्हें भाई साइंस से मोहब्बत है, पैसों से मोहब्बत नहीं है ज़्यादा, ठीक है, तो भाई उनके लिए बायोटेक है, ठीक है। अपना समय दो, 10 साल मिनिमम, मैक्सिमम 18 साल, ठीक है। और बायोटेक में टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो यू हैव टू बी, मतलब हमेशा तुझे ज़िंदगी भर पढ़ना पड़ेगा, दैट इज़ सो ट्रू, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज नाम देख के आप कोर्स मत चूज़ करो, ठीक है। डो नॉट थिंक कि ये हर एक चीज़ बताऊंगा, इसमें कितने % बायो पढ़ाई होता है, कितना % फिजिक्स पढ़ाई होता है, कितना % केमिस्ट्री होता है, एवरीथिंग विच विल गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। हो सके एक लेक्चर में ना हो पाए बिकॉज बहुत बड़ा हो जाएगा, फ्यूचर PhD सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बायोटेक का मतलब आपको बता देता हूँ। तो यार हम बायोटेक का मतलब देखते हैं कि एक यूरोपियन फेडरेशन डिफिनीशन देता है, लेकिन हम एक अच्छे से डिफिनीशन मैं देता हूँ, ठीक है। बायो मतलब कि हम नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, और टेक्नोलॉजी मतलब उसमें टेक्निक हम डाल देते हैं जो कि हमारे फ़ायदे का रहता है, ठीक है। फॉर सिंथेसाइजिंग अ प्रोडक्ट, ताकि हम किसी प्रोडक्ट को बना सकें जो कि ह्यूमंस के लिए यूज़फुल हो, बिकॉज हमें लगता है यार एंथ्रोपोसेंट्रिक, मतलब कि हमें लगता है यार यूनिवर्स हमारे लिए बना है, ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ सर। लेकिन बायोटेक में बस इतना ही डिफिनीशन दिया जाता है, लेकिन बायोटेक में आपको सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी ध्यान देना होता है, इन्वायरमेंट के बारे में ध्यान देना होता है, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में ध्यान देना होता है। तो मैं बायोटेक को बोलता हूँ फ्रॉम लैब टू कॉमर्स। मतलब कि देखो, इंडिया में 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है इंडस्ट्रियल, एक होता है नॉन इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल मतलब कॉमर्स, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह हो गया, ठीक है। नॉन इंडस्ट्रियल मतलब कि लैब, टीचिंग, ये सब हो गया, जैसे कि टीचर वीचर मतलब 2 चीज़ें एक होती हैं, ठीक है। यू हैव टू नो ब्रॉड कैटेगरी, ठीक है। लेकिन बायोटेक का फ़ायदा है ना कि इसमें भाई बायो भी है, मतलब कि लैब वाली चीज़ें हैं, टीचर वीचर भी है, और उसमें टेक्नोलॉजी भी है, मतलब कि तुम कमर्शियली भी जा सकते हो, मतलब कि वैल्यू वाली चीज़ें,
ठीक है। गवर्नमेंट भी कॉमर्स पे ही फोकस करती है बिकॉज पैसे यहीं से जनरेट होते हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी को जो बनाया गया था तो इसकी खासियत ये है कि ये फ्रॉम लैब टू कॉमर्स तक आपको ले जाता है, इसीलिए ये बहुत ही डाइवर्स है, ठीक है। और मतलब बनाने वाले को भी नहीं पता कि ये कितना डाइवर्स हो सकता है, बिकॉज आप बायोटेक लेके 50 जगह जा सकते हो। मैं ये दिखाता हूँ, ये देखो, आप बिजनेस, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, टीचिंग, साइंटिस्ट, इंडस्ट्रीज, सेल्फ सर्विस, डेटा, भाई तुम 10 जगह जा सकते हो बायोटेक लेके, ठीक है। मतलब ये इतना डाइवर्स फील्ड है, ठीक है। लेकिन वही मेरा पॉइंट है कि आप 10 साल मिनिमम लगाते हो, अपना कोर सब्जेक्ट छोड़ के कुछ और करने जाते हो, तो अब इससे अच्छा कोई और कोर्स ले लो। सबसे अच्छा वेटनरी साइंस ले लो, बीपीटी ले लो, ठीक है, बीएमएस ले लो, ठीक है। प्राइवेट की फ़ीस ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, 1-2 लाख के आसपास होती है, ठीक है। तो दे चलो मिसकंसेप्शन की बात करते हैं, जो बायोटेक में मिसकंसेप्शन है, ठीक है। बायोटेक सुन के हम नीट वाले होते हैं, ठीक है, लगता है यार बायो पढ़ाई होगी, तो मैं मिसकंसेप्शन को आपका ब्रेक कर देता हूँ कि यहाँ पे ओनली बायो पढ़ाई नहीं होती है। हाँ, बायो एक कोर सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। लेकिन कोर आपका बहुत ही तगड़ा होना चाहिए बायो में, लेकिन इट्स जस्ट यू नो कोर, ठीक है। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह, आपका मॉलिकुलर बायोलॉजी, ये सब अच्छा होना चाहिए, ठीक है, एकदम बेस्ट, ठीक है। ये सब बहुत पढ़ाई होगा, ठीक है। लेकिन भाई देख, इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी पढ़ना होता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए तुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ना होगा, पाइथन कोडिंग लैंग्वेज पता होना चाहिए, जावा पता होना चाहिए, ठीक है, आर पता होना चाहिए, ठीक है। डेटा एनालिसिस के लिए बायो मैथ्स चाहिए तुझे, ठीक है। ड्रग फार्मास्यूटिकल के लिए केमिस्ट्री की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बिकॉज कैलकुलेशन करना है चीज़ों का, तो ये मैथ्स भी चाहिए, ठीक है। और तुझे हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए तुझे रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ेगा, जो जो न्यू तकनीक आ रही है जैसे क्रिस्पर Cas9, इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। माइक्रोबायोम पे रिसर्च हो रहा है, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बिकॉज यहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो तुम्हें ये सब भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो सिर्फ तुम्हें बायो नहीं पढ़ना है, हाँ इट्स अ कोर थिंग, लेकिन आपको कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोफिजिक्स, बायोमैथ, ठीक है, जो रिसर्च की न्यू न्यू चीज़ें आते हैं उन सभी को पढ़ना होगा, बिकॉज यू हैव टू बी अप टू डेट, ठीक है। तो यहाँ पे कोर बायोलॉजी नहीं होता है, मिसकंसेप्शन में नहीं रहना। 2 कोर्सेज आते हैं, एक होता है बीटेक बायोटेक, एक होता है बीएससी बायोटेक। दोनों में मैं एक डिफरेंस बता देता हूँ। जो बीटेक बायोटेक होता है, ये थोड़ा टेकी होता है, ठीक है, बिकॉज ये प्रोफेशनल डिग्री हो गया, तो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है इसका, मतलब कि ये टेकी चला जाता है। और जो बीएससी वाला जो होता है ना, ये रिसर्च या फिर टीचिंग ओरिएंटेड होता है, ठीक है। बीटेक वाले में इंडस्ट्रियल मतलब कॉमर्शियल ओरिएंटेड रहता है, मतलब कि बीटेक बायोटेक करते हो तो आप पैसे बहुत जल्दी कमा सकते हो, मतलब कि विद इन 6 साल 4 LPA का आप कमा सकते, मतलब 6-7 साल में 4 LPA का पैकेज आप ले सकते हो बीटेक वाले में। लेकिन बीएससी वाले में क्या है कि ये रिसर्च ओरिएंटेड है, तो आपको शुरू से ही हाई CGPA को मेंटेन करना होगा और सुपर कम्पिटिटिव होगा, बिकॉज जो भी बच्चे को अच्छा करना है इस फील्ड में बीएससी लेकर के, बीएससी बायोटेक, तो उनको सुपर कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे जो फंडिंग है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बहुत कम मिलती है, बिकॉज बहुत कम रिसर्च सेंटर हैं, बहुत ही फ्यू साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। लेबर तो है नहीं, साइंटिस्ट भाई एक डिस्कवरी किया काम बन गया, ठीक है, तो बहुत कम साइंटिस्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यहाँ पे क्वालिटी चाहिए होता है, क्वांटिटी नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो आपका CGPA हाई होना चाहिए, आपका नॉलेज हाई होना चाहिए, सुपर कम्पिटिटिव। आप एवरेज हो गए नहीं चलेगा भाई, ठीक है, एवरेज हो गए वही 4 LPA का जॉब मिलेगा, ठीक है। 10 ईयर के यहाँ पे आप 4 से 6 साल में मनी बना रहे थे, लेकिन बीएससी बायोटेक करने के बाद आपको MSc PhD करके मतलब मिनिमम 10 साल लाना पड़ेगा, अगर आपको सिर्फ पैसे कमाने हैं तो, ठीक है, और वो भी बहुत पैसे नहीं होंगे, ठीक है। MSc करो। इसमें क्या रहता है, बीएससी करने के बाद MSc आप रिसर्च ड्रिवन कर सकते हो, यहाँ पे आप बीटेक के बाद MTech अप्लाइड एस्पेक्ट्स में कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने बोला कि बहुत ही बायोटेक बहुत ही डाइवर्स फील्ड है, मतलब कि आप बायोटेक करने के बाद बिजनेसमैन भी बन सकते हो, ठीक है, बिजनेस खोल सकते हो, ठीक है, एग्रीकल्चर में जा सकते हो, इन्वायरमेंट अभी भाई सबसे अच्छा चल रहा है इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट में जा सकते हो, ठीक है, टीचिंग में जा सकते हो, ठीक है, फ्यू कॉलेजेस, बिकॉज बायोटेक के अभी बताया 45,000 कॉलेजेस में ओनली 1300 कॉलेजेस में कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप टीचिंग PhD करके प्रोफेसर भी बनते हो तो आपके लिए सुपर कम्पिटिटिव होने वाला हो जाएगा, बिकॉज आप प्रोफेसर बनते हो तो एक तो घूसखोरी बहुत चलती है यार, किसी का ईगो हर्ट हुआ भाई तुम कभी ज़िंदगी में प्रोफेसर नहीं बन पाओगे, ऐसे ऐसे तुम्हारे अंदर पॉइंट्स डाल देंगे वो लोग, ठीक है। तो बहुत ही कम्पिटिटिव हो जाता है यहाँ पे, ठीक है।
साइंटिस्ट भी फ्यू फंडिंग आती है, ठीक है। और साइंटिस्ट में हमें क्वालिटी चाहिए होता है, नॉट क्वांटिटी, मतलब कि हमें एवरेज बच्चे नहीं चाहिए, हमें सुपर कम्पिटिटिव बच्चे चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ तुमको साइंटिस्ट के नाम पे यार ब्लड टेस्ट करने वाला ये सब बना के भेज देंगे, ठीक है। 4-5 LPA कमाते रहना, ठीक है। इंडस्ट्री में आप जा सकते हो, ठीक है। फार्मा में जा सकते हो, हेल्थ केयर में जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्फ सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब कि कंसल्टेंट, जैसे बायोपायरेसी वगैरह होता है, तो इन सब मतलब कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ है उनको आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, एज ए लॉयर की तरह उनके साथ काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो, हार्ड कोर नॉलेज इज़ रिस्पेक्टेड, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको बहुत ही हार्ड, बिकॉज यार अगर तुम बैक्टीरिया का नाम याद करने बैठ जाओ ना भाई, 40,000 बैक्टीरिया भाई याद करते करते मर जाओ, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यार नाम करते याद करते करते मर जाओ तुम, ठीक है। तो हार्ड कोर नॉलेज चाहिए, मतलब हार्ड कोर नॉलेज तो ये बेसिक हो गया, ठीक है। लैब देखो, हार्ड कोर नॉलेज चाहिए ताकि मतलब लर्निंग एटीट्यूड हो, रीड करो बहुत सारा, बिकॉज आपको इस चीज़ को हार्ड कोर नॉलेज चाहिए तुझे, ठीक है। लर्निंग चाहिए, रीडिंग का बहुत हैबिट होना चाहिए, और इस चीज़ का इस्तेमाल तुम करोगे लैब में। लैब में तुम करोगे भाई, इतना सब पढ़ने के बाद भी तुम्हें फेलियर मिलेगा, फिर तुम इसी लूप में आओगे, फिर से रीड करोगे, फिर से लर्न करोगे, फिर से रिसर्च पेपर पढ़ोगे, फिर तुम लैब में आओगे, तब जाके कहीं सक्सेस मिले, फिर गलत हुआ तो फिर इस चीज़ को रिपीट करो। तो हार्ड कोर नॉलेज इसमें बहुत चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ आपको वही 3 से 6 LPA का जॉब मिलेगा, ठीक है। बायोटेक में सिर्फ बायो पढ़ाई नहीं होता है, बायोलॉजी का जो सेक्शन होता है ओनली 40 to 50% होता है, केमिस्ट्री का सेक्शन 20 से 25% होता है। तो इन नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया, इन बायोटेक का पार्ट 2 लेक्चर मैं लाऊंगा, उसमें हर एक चीज़ को बताऊंगा, ठीक है। PhD के बारे में बताऊंगा, बायोटेक रिलेटेड सब्जेक्ट क्या क्या हैं, ठीक है, क्या क्या और पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, बच्चों का होता है ना कि यार इंडिया में पैसे नहीं है तो क्या हो गया, फ़ॉरेन जाते हैं, तो मैं फ़ॉरेन की भी सच्चाई बोलूँगा। ये ओनली 140 बच्चे, 1 लाख PhD में से 140 बच्चे सेलेक्ट होके जाते हैं फ़ॉरेन में, ठीक है। अदरवाइज़ यू हैव टू पे 25 से 80 लाख रुपए फ़ॉरेन में पढ़ाई करने के लिए, उसके बाद आपको आपका जो जॉब होगा 2 लाख पर मंथ होगा, ठीक है। तो आप भाई, इस बंदे ने जो बोला तो आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पे बायोटेक वाला 4 LPA कमा रहा है, ठीक है, और एक MBBS बंदा मंथली 4 LPA कमाता है, ठीक है। तो कहीं से ये कंपैरिजन बनता नहीं है, इस गधे ने पता नहीं कहाँ से ला दिया भाई बायोटेक का। ऑल्दो ही स्पीक्स वेरी वेल, बहुत सारी चीज़ें अच्छी है यार, इंसान गलत नहीं हो सकता, कुछ कुछ चीज़ें गलत हो सकती है, बिकॉज वो उस प्रोडक्ट को बेच रहा है तो भाई अच्छा ही करेगा, ठीक है। तो इंडियन फॉरेन का भी मैं कंपैरिजन करूँगा, फ्यूचर के बारे में बताऊँगा, ठीक है। PhD के बारे में बताऊंगा, ठीक है, हाई पेइंग जॉब वगैरह, फंडिंग के बारे में बताऊंगा, एवरीथिंग मैं बायोटेक के बारे में कवर करूंगा। तो सेकंड लेक्चर इज़ वाइटल, ठीक है। तो जुड़े रहो, बायोटेक्नोलॉजी ये जो करियर गाइडेंस है, बायोटेक्नोलॉजी ऐसे कर करके बाकी सारे जो मुझे पता है उन्हीं का लाऊंगा, सबका नहीं लाऊंगा। आई विल टॉक टू माई फ्रेंड्स, आई विल टॉक टू अदर। बायोटेक तो मेरा खुद का कोर है, तो इसके बारे में मैं बेटर जानता हूँ, तो आई कैन डिस्कस विथ यू। सो थैंक यू। डू बायोटेक, नथिंग इज़ बैड, ठीक है। डू बायोटेक, झाड़ू लगाना। देखो प्रॉब्लम, देखो क्या होता है ना कि देखो आज ओला है, ठीक है, ओला के पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, कमा रहा है भाई, $1 बिलियन की कंपनी हो गई। लेकिन यही ओला अगर 1990 में इंडिया में लॉन्च होता तो भाई मैं बोलता हूँ ये घाटे में जाती कंपनी, बिकॉज 1990 में भाई इंटरनेट था नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यार कोई चीज़ गलत होता है, बस टाइमिंग गलत होती है, ठीक है। बच्चों ने बहुत मेहनत, भाई हार्ड कोर वाला ये सब्जेक्ट है, मेहनत खूब करना है, लेकिन अगर टाइमिंग गलत हो ना, तो अभी इंडिया में टाइमिंग गलत चल रही है, अभी इसका कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ही फ्यू कंट्रीज़ है जिसमें बायोटेक होता है, ओनली 54 कंट्रीज़ है जहाँ पे बायोटेक प्रैक्टिस होता है। और इंडिया का जो रैंक है आउट ऑफ 10 0.03 रैंक है, ठीक है। टॉप 1 पे US आता है जिसका 10 में 10 रैंक है, और जो टॉप 2 में आता है उसका 10 में 3 रैंक है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो भाई समय मतलब कि बोलबाला होता है। ओला अगर 1990 में रहता तो घाटे में जाता, आज $1 बिलियन की कंपनी, बिकॉज 1990 में नेट नहीं था तो ओला घाटे में जाता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कोई बुरा घाट, बस टाइमिंग ख़राब होती है, ठीक है। सो यू हैव टू नो इन योर माइंड, ठीक है। MBBS भी सही है, ठीक है, लेकिन 15 साल बाद इसमें भी सेचुरेशन आएगा और चीज़ें ख़त्म, लेकिन 15 साल तक ये सेफ़ रहेगा। और 15 साल के बाद भी हालांकि इसमें सेचुरेशन आ जाएगा, सेफ़ नहीं रहेगा, इंजीनियरिंग की तरह हो जाएगा, बट फिर भी आप डिसेंट अमाउंट कमाओगे ही कमाओगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बायोटेक के बारे में और बात करूँगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बिकॉज 1K सब्सक्राइबर पहुँचने वाला है, इसलिए कि यार जब 1K जब मोनेटाइज होता है तो व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, ठीक है, मतलब कि रिकमेंड होता है चैनल, ठीक है। तो डू इट, इसमें आपका कोई घाटा नहीं है, ऑथेंटिक चीज़ लाता हूँ, ठीक है, बहुत
मस्का मार के तो लाता नहीं हूँ, बहुत मस्का मार के कुछ बोलता नहीं हूँ, जो रियलिटी है वही बताता हूँ, ठीक है। आई हैव समवन जान पहचान का जो यूएस में बायोटेक करते हैं, अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। मैं अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स आता है और इसका जो पार्ट 2 है उस पे आता है तो मैं उनसे बात करूँगा, कॉल करूँगा, ठीक है। एंड आई विल मतलब पब्लिश करूँगा अपने चैनल पे। सो थैंक यू। और चैनल